सर साहिब। क्या नाम है आपका? दीक्षा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। क्या आप हमें बताओगे कि कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? कबीर जी का प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कबीर जी कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, तो इसलिए उसका प्रकट दिवस मनाया जाता है। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपको जो भक्ति साधना करते हैं वो मंत्र क्या आप भी जाप करते हो? हाँ जी। कबीर परमात्मा जी चारों युगों में किस किस नाम से आते हैं? सतयुग में सत-सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनींद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। कबीर परमात्मा जी किन किन महापुरुषों को आकर मिले? धर्मदास जी को, गुरु नानक देव जी को, दादू दास जी को और रूमी को आकर मिले थे और तैमूरलंग को आकर मिले थे क्योंकि वो पुण्य आत्माएं थी। कबीर साहिब जी ने आकर क्या क्या लीलाएं की है? जैसे कि एक छोटे बच्चे का रूप धारण करा और एक जुलाहे को प्राप्त हुए, इसकी एक लीला सिद्ध होती है। ये एक तत्वदर्शी संत कौन है? तत्वदर्शी संत वही होता है जो गीता के आधार पे भक्ति बताए, और आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही एक संत हैं जो गीता के आधार पर भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि गीता जी के अध्याय 15वें श्लोक में बताया है कि ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम्, जो ऊपर को जड़ है नीचे को शाखा है, जो इस ऊपर लटके संसार रूपी वृक्ष को बता देगा वो तत्वदर्शी संत होएगा। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य क्या है? कि मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तत्वदर्शी संत का खोज करनी चाहिए, जैसे कि पुराणों में बताया गया है। ऐसे हमने भक्ति करनी है, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि डांस करा करो, पार्टी करा करो, पर हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गंदा लोक है, ये कुछ डांस करने के लायक नहीं है, क्योंकि तत्वदर्शी संत हमें असली स्थान के बारे में बताया जो सतलोक से जहाँ से हम चल के आएंगे हैं। सतलोक क्या है? सतलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती है, वृद्धावस्था नहीं होती है और वहाँ पे सारे सुखी जीव होते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का भी जन्म मरण होता है? हाँ जी, गीता जी के अध्याय 15 श्लोक में बताया गया है कि वो अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा अभिभाव यानी कि जन्म तिर्भाव यानी मृत्यु हुआ करती है, हम सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं हैं। हम एक किस भगवान के ब्रह्मांड में हम रहते हैं? हम एक ज्योति निरंजन के ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसे कभी परमेश्वर ने एक डोने से उत्पन्न किया था। हमारे मनुष्य को ये भक्ति करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे कि किसी कैंसर है तो फिर वो तत्वदर्शी संत से जुड़ जाता है, तो फिर उसका सारा कैंसर ठीक हो जाता है, बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में बताया गया है कि परमात्मा अपने रोगी साधक की आयु जब समाप्त भी हो गई हो उसे नया जीवन देकर 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। मतलब परमात्मा पाप कर्म भी काट सकते हैं? हाँ जी, परमात्मा देर से रोग को भी काट सकते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? हमारी जो माता है उनको कैंसर था जो ठीक नहीं हो रहा था, हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और वो ऐसे डॉक्टरों ने बता दिया था कि उनका कैंसर ठीक नहीं होएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। जब हमने संत रामपाल जी महाराज की जब हमने उनकी नाम दीक्षा ली तब उनका जो रोग था वो ठीक हो गया। आप इस समागम में आए हो तो ये समागम किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये कबीर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें जो कटआउट्स लगाए गए हैं, आप हमें इस बारे में बताइए। कि ये जो फर्स्ट कटआउट है इसमें एक स्वामी जी बैठे हैं और वो तपस्या कर रहे हैं, और तभी एक प्रकाश आसमान से नीचे की ओर आता है और एक कोने में सिमट जाता है, तो फिर वो प्रकाश इतना ज़्यादा था कि स्वामी जी की आंखें बंद हो गई, इतना ज़्यादा प्रकाश था, तो उनके आँखों के अंदर एक उन्हें बच्चे का स्वरूप दिखाई दिया। तो वे जो उन्हें एक कटआउट का स्वरूप दिखाई दिया और वो कोने में सिमट गया। तो वहाँ पे नीरू नीम
शाह दंपति थे तो वो स्नान करने जाया करते थे। तो फिर निम्मा जो कह रही थी कि वो कह रही थी उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो फिर निम्मा रोती थी कि मेरे पास कोई बच्चा क्यों नहीं है। तो फिर निम्मा पुणे किनारे पे आई अपना वस्त्र धोने के लिए। तो फिर उन्हें काने में दिखा कि कोई सर्फ हिला रहा है। तो फिर उन्हें लगा कि कोई कमल के फूल पर कोई बालक है। तो उन्होंने अपने पति को बताया, नीरू को, कि देखो जी यहाँ पे एक बालक है। नीरू को पता नहीं था। तो नीरू ने कहा, नीमा तो तेरा दिमाग पागल हो गया, तो देखो जल में भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। तो फिर नीमा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, देखो। तो फिर नीरू ने ध्यान से देखा तो फिर उन्हें सच में एक बालक था। नीमो को ऐसा लग रहा है कि इस कमल के फूल पे कोई बालक बैठा हुआ है। तो नीरू ने ये छोटा बच्चा था, कमल के फूल पे बैठा था, उसको नीमा को दे दिया। और नीमा उसके चूम चूम के प्यार कर रही है कि मेरा को एक बच्चा दे दिया शिव भगवान जी ने। जो अष्टानंद जी थे वो अपने स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे कहा कि हे गुरुदेव जी, मेरे को एक प्रकाश आसमान से नीचे की ओर आते दिखा, मेरी आंखें सहन न कर सकी, आंखें बंद हो गई। फिर मेरे को अपने दिमाग में एक प्रकाश का प्रतिबिंब बन गया। फिर हे गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम। तो फिर स्वामी रामानंद जी ने कहा, ऋषि जी, आपकी यह तो नहीं कोई उपलब्धि है और ना आपका दृष्टि दोष, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब देव पुरुष ऊपर के लोका से आता है और फिर पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और फिर किसी स्त्री के घर में निवास कर भारत रूप धारण करके लीला करते हुए अपना पिछले कार्य पूरा कर जाते हैं। तो नीमा अपने बच्चे को लेके गए थे। तो फिर नीरू के घर पे बहुत सारे लोग उस बच्चे को देखने के लिए आए, क्योंकि बच्चे का स्वरूप बहुत सुंदर था। तो फिर वहाँ पे मुसलमान लोग अपनी कुरान शरीफ को लेकर नीरू के घर बच्चा का नाम रखने के लिए आते हैं। तो फिर जो पहले ऐसा ज़माना हुआ करता था कि किसी अपने पुस्तक की जो कुरान शरीफ, जैसे मुसलमानों की कुरान शरीफ है, हमारे हिंदू धर्म में गीता जी है ना। तो फिर ऐसे ही वो अपनी कुरान शरीफ लेके आए बच्चे का नाम रखने के लिए। तो फिर उन्होंने पहले पृष्ठ पर अक्षर लिखा बताया। तो फिर उन्होंने कहा ये तो कबीर अक्षर लिखा है फर्स्ट पेज पे। तो फिर एक छोटी जाति का नाम कबीर ना उचित नहीं रहेगा। जो कारी ने पवित्र कुरान शरीफ को फिर से खोला दूसरा पेज, दोनों पृष्ठ पर कबीर अक्षर लिखा था। कारी ने पूरी कुरान शरीफ का निश्चय किया तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर अक्षर लिखा था। तो फिर कबीर जी ने कहा कि हे मुसलमानों, मैं कबीर हूँ, मेरा कबीर ही नाम रहेगा। तो फिर जो नीमा थी वो अपने बच्चे को लेके रो रही थी कि ये बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। तो फिर उन्होंने, वो शिव जी के पुजारी थे, तो फिर उन्होंने कहा कि शिव जी आपने मुझे बच्चा दिया ही क्यों, फिर मैं जैसे रो कर अपना जीवन व्यतीत कर लेती। अगर आपने दिया है मुझसे छीनो मत, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तो कबीर जी सृष्टा करके शिव जी को बुलाते हैं। तो फिर शिव जी को पता था कि बच्चे की नदान में तो ये मर जाएगा, लेकिन मेरी चिंता में ही ज़रूर मर जाएगी, है ना। तो फिर शिव जी एक साधु का रूप धारण करके नीमा के घर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बेटी, क्या परेशानी है आपकी। तो फिर नीमा ने कहा कि हे संत जी, ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो फिर संत जी ने, कबीर जी ने कहा कि ऋषि जी आप इन्हें कहो कि कुंवारी गाय लेके आए और जिस पर आप अपने आशीर्वाद भरा हाथ रखना, वो दूध देगी, मैं उस कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा। तो फिर शिव जी को अब नीमा को कहा कि अपने पति को बुलाओ बेटा। तो फिर नीरू दौड़ता हुआ आया। तो शिव जी ने कहा नीरू एक कुंवारी गाय लेके आओ और वहाँ के घर से घड़ा लेके आना। तो फिर वो बच्चा दूध देने लगी। तो फिर उस दूध को कबीर जी ने पिया बस। तो फिर रामानंद जी ने कहा कि वो तो बहुत छोटा बच्चा था। फिर कबीर जी ने एक स्वरूप दिखाया अपना कि चारपाई पड़ी थी, तो उसके ऊपर अपना एक स्वरूप रखा कि कभी रामानंद जी क्या मैं ऐसा था। तो फिर रामानंद जी उसे देख के आश्चर्य हो गए कि कभी कबीर जी को देखते, कभी डाइवर्स वाले रूप को, कभी आंखें मल कर देखते, आंखें धोखा तो नहीं काटी। तो फिर ये चारपाई वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और कबीर जी के शरीर में समा गया और कबीर साहब जी वहीं पे खड़े रहे।
स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। तो फिर कबीर जी ने अपने गले से निकाल कर दिखाया कि कबीर रामानंद जी ये देखिए मेरे पास कंठी है। जब आप नीचे उठा रहे थे मेरे को 2.5 वर्ष वाले बालक को, तब मैं ही था, तो आपकी गले से कंठी नीचे गिर गई थी और मेरे गले में आ गई थी। तो फिर जो कबीर जी रामानंद जी को सतलोक में लेके गए और वहाँ पे बहुत ही अच्छा शरीर था कबीर जी का, तो वो सिंहासन में विराजमान थे। और जो दूसरे रूप में नीचे गए थे कबीर जी, वो सिंहासन में बैठे परमात्मा के ऊपर चवर करने लगे थे। पहले ऐसे ज़माना था कि कभी राज थे उनके ऊपर से चवर किया करते थे। तो फिर ऐसी तो रामानंद जी ने सोचा कि ये परमात्मा है, ये तो छोटा बच्चा है, ये इसका सेवक है। तभी इतना क्या हुआ कि रामानंद जी की आंखों के सामने कि जो वो बच्चा था वो सिंहासन बैठ गया और जो परमात्मा सिंहासन पे बैठे थे वो खड़े हो गए और उनको चवर करने लगे। तो फिर रामानंद जी का ये क्या चक्कर है कि भगवान उनको चवर कर रहे हैं, ये उनको चवर कर रहे हैं। तो फिर इतने में जो भगवान वहाँ पे थे है ना, वो उनके शरीर में समा गया और जो अब चवर अपने आप होने लगा। तो रामानंद जी का मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया आप ही परमात्मा हो। तो मैं नीचे आके उन्होंने कहा कि मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि आप ही परमात्मा हो, आप ही अल्लाह आए हो।